तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको पसंद है गार्डनिंग करने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सी प्लांट को कितना खाद चाहिए, कितने धूप में रखना चाहिए, कौन से प्लांट को छाया में रखना चाहिए, कौन से प्लांट को धूप में रखना चाहिए, ये सारे आइडिया अगर नहीं है और आप बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बहुत सारे प्लांट मैं शेयर करूंगी जो बिना खाद में बहुत ही आसानी से साल भर चलता जाता है। एक बार आप अगर कंपोस्ट मिक्स सॉइल में लगा देते हैं तो ये एक ही पॉट से बहुत सालों तक इसी पॉट में लगा रहता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्लांट है जो आप बिना खाद या बिना धूप में भी आप ग्रो कर सकते हैं। पहले आता है स्नेक की प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप ग्रो कर सकते हैं। एक बार आप कंपोस्ट मिक्स सॉइल करके इसको लगा दीजिए, उसी पॉट में ये साल भर लगा रहता है और साथ में बहुत सारे प्लांट में मल्टीपल होता रहता है। तो बाद में इसकी आप डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट भी कर सकते हैं। और ये छाया में चलने वाला प्लांट है। बहुत ज़्यादा धूप में रखने से इसकी जो पत्ते हैं डैमेज होने का चांसेस रहता है। और स्नेक की प्लांट जो है आप इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर में भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। जहाँ पे छन छन की धूप आता है विंडो के साइड में या इनडायरेक्टली लाइट पड़ता है, वहाँ पे आप अगर रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है। तो स्नेक की प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है प्लांट को केयर करने के लिए और आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप स्नेक की प्लांट को ऐड कर सकते हैं। इसमें आता है, हम जितने भी कैक्टस वैरायटी की प्लांट लगाते हैं बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। एक बार खाद मिक्स सॉइल करके लगा दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी मिट्टी ड्राई रहेगा कैक्टस की जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा पानी अगर दे देते हैं तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से रूट रॉट होने का चांसेस रहता है। तो कैक्टस के प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा आप खाद देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कैक्टस वैरायटी होता है जो कांटे नहीं रहता, तो इस टाइप की अगर आप कैक्टस लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कांटे वाला जो कैक्टस है बहुत लोगों को पसंद नहीं आता लगाने के लिए, लेकिन इस टाइप की आप कैक्टस अगर मिल रहा है तो ज़रूर ऐड कीजिए आपके गार्डन में। नेक्स्ट में आता है सेंसिजिया की प्लांट को आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ग्रीन कलर के साथ येलो कलर का लाइनिंग बना हुआ रहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सॉइल रेडी करके आप अगर लगा देते हैं तो इस साल भर उसी पॉट में ये लगा रहता है। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी कटिंग आप अगर लेके आ जाते हैं तो कटिंग से भी इसकी जो न्यू प्लांट कर सकते हैं। नहीं तो कटिंग नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन या आप नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं। इस टाइम में भी आप अगर लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आप सेंसिजिया के प्लांट को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है सिंगोनियम की प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको आप एक ही पॉट में लगा देते हैं तो उसी पॉट में ये साल भर लगा रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत सारे मल्टीपल होता रहता है, न्यू प्लांट निकलता रहता है, ग्रो होता रहता है। तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी आ जाता है सिंगोनियम प्लांट की, तो कोई वैरायटी की आपको प्लांट पसंद है तो आपकी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है ये ड्रेसिना की प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइप की मिट्टी में आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो रूट रॉट होने का बहुत ही चांसेस रहता है। इसीलिए अगर मिट्टी ड्राई भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर पानी दे देते हैं और पानी होल्ड हो के रह जाता है तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से गलने लगता है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी से लग जाता है। तो आप ड्रेसिना की प्लांट को ऐड कर सकते हैं। छाया में रख दीजिए या धूप में रख दीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है।
नेक्स्ट में आता है सेंसविरिया के प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और जहाँ पे सेमी सैलिड एरिया में रखते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अगर खाद दे देते हैं और ग्रो कर लेते हैं तो उसी पॉट में बहुत सारे प्लांट मल्टीपल होता रहता है और एकदम से भर जाता है आपके पॉट। बाद में आप डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांटर में लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सेंसविरिया के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होने के साथ बहुत ही हार्डी प्लांट है और एक से ढेर सारे प्लांट हो जाता है इसके जो प्लांट है। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। बालकनी में अगर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। आप इंडोर में रखना चाहते हैं तो इंडोर में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। में आता है बिना खाद में चलने वाला प्लांट है। ये डेविल बैकबोन की प्लांट है। इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी से लग जाता है। पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में इंसर्ट करके भी इसकी जो न्यू प्लांट कर सकते हैं। बहुत ही जगह में आपको डेविल बैकबोन की प्लांट मिल जाएगा। छोटी सी कटिंग अगर लेके आ जाते हैं तो ढेर सारे प्लांट इसकी कटिंग के थ्रू कर सकते हैं। डेविल बैकबोन की प्लांट जो है बहुत सारे वैरायटी में आता है। वेरीगेटेड वैरायटी का आता है और प्लेन वैरायटी का भी आता है। कोई वैरायटी की प्लांट अगर आपको मिल रहा है तो एक कटिंग ज़रूर लेके आइए। और बिना खाद में चलने वाला ये बहुत अच्छी प्लांट है। एक बार भी आप अगर खाद दे देते हैं तो साल भर उसी पॉट में लगा रहता है। बार बार खाद देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आता है क्रिप्थांथस की प्लांट है ये। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेट में मिलता है तो इसको एक बार आप अगर लेके आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर की भी कोई ज़रूरत नहीं है और एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट इसका हो जाता है। साइड में आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट इसका हो रहा है। तो आप डिवाइड करके बाद में बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। क्रिप्थांथस के प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट में आता है लालसा की प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी कटिंग से इसकी प्लांट हो जाता है। प्लांट को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगह में आपको मिल जाएगा क्रिप्थांथस की प्लांट। तो छोटी छोटी कटिंग आप अगर तोड़ के ले आते हैं और मिट्टी में इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी जो प्लांट है बहुत ही आसानी से लग जाता है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसकी जो कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला प्लांट है। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। ग्रीन कलर के साथ इस तरह की कुछ प्लांट ऐड कर देते हैं तो हमारी गार्डन जो है और भी सुंदर लगने लगता है। नेक्स्ट में आता है पर्पल हार्ट की प्लांट है ये और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार खाद देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग बहुत जल्दी से लग जाता है। छोटी छोटी पॉट में आप लगा सकते हैं और इसकी पर्पल कलर की फ्लावर भी खिलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं इस तरह की आप क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं इस प्लांट के साथ। तो इसकी आप प्लांट अगर परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं। कहीं पे भी इसकी प्लांट आपको मिल रहा है तो इसकी छोटी छोटी कटिंग ले आइए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। इतनी धूप में भी इसकी कटिंग लग जाता है और बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, छाया वाला जगह में रख दीजिए इंसर्ट करके। तो इसकी रूट जो है कुछ ही दिनों में डेवलप हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। आप हैंगिंग बास्केट प्लांटर में लगा सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांटर में आप लगा सकते हैं। किसी भी साइज़ के पॉट में आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट में आता है ये अरेलिया की प्लांट है, ड्रॉप वैरायटी का। इसको भी बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ एक बार अच्छे से कंपोस्ट मिक्स ऑयल करके लगा दीजिए तो उसी पॉट में ये साल भर लगा रहता है और रूट बाउंड होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। तो इसको प्लांट अगर नर्सरी में मिल रहा है तो आप अभी अगर नर्सरी से कुछ प्लांट लाना चाहते हैं तो एरेलिया की प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसकी जो प्लांट बहुत सारे वैरायटी आता है, प्लेन वैरायटी का भी आता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। नहीं तो इस वैरायटी वेरीगेटेड पत्तों वाला अगर प्लांट आपको पसंद आ रहा है तो ये प्लांट भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर पानी देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से गलने लगता है। इसलिए जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आप पानी दीजिएगा।
तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट में आता है, ये है मदर ऑफ थाउजेंड की प्लांट है। ये मेन प्लांट की जो मदर प्लांट है, इसकी साइड में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट इस तरह के होता रहता है। पत्ते की साइड में जहाँ पे गिरता है वहाँ पे जो प्लांट है निकल आता है। तो इसको बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आप लगा देते हैं तो ढेर सारे प्लांट होने के साथ बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है। सेकुलेंट वैरायटी का है तो बहुत ज़्यादा पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पानी मिट्टी सूख भी जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट में आता है, ये एरिका पाम की प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अगर लगा देते हैं तो इस साल भर उसी पॉट में लगा रहता है। बार बार खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट इसका हो जाता है। बाद में आप एक प्लांट आप अगर इन्वेस्ट करके ले आते हैं तो बाद में इसकी प्लांट जो है निकलता रहता है। डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांटर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट में आता है स्पाइडर की प्लांट। इसको भी आप बहुत ज़्यादा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रूट बॉन्ड हो जाए तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं अच्छे से एक सॉइल बना करके, और बाद में बहुत ज़्यादा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। स्पाइडर की प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट प्लांट है, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाला प्लांट है। तो आप स्पाइडर की प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट में आता है, ये है फाइकस की प्लांट। फाइकस की प्लांट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी सूख भी जाए ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है और बहुत ज़्यादा खाद देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार खाद दे देते हैं तो ये साल भर उसी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। रूट पॉन्ड हो जाए तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है। बार बार खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। स्पाइडर की फाइकस की प्लांट जो है बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी जो कटिंग है आप पानी में डुबो करके रख दीजिए, कुछ दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। नहीं तो आप डायरेक्टली मिट्टी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है डेफनवैकिया की प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग बहुत जल्दी से लग जाता है। आप अगर बिगनर है तो भी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। सिर्फ मिट्टी में इंसर्ट करना होता है और छाया में रख देना होता है। तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। तो डेफनवेकिया की प्लांट जो है बहुत सारे वैरायटी में आता है। कोई वैरायटी की आपको प्लांट मिल रहा है और कटिंग अगर ले आ सकते हैं तो इसकी कटिंग ज़रूर लेके आइए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। आपकी प्लांट जो है फ्री में हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट में आता है, ये है ड्रेसिना वैरायटी की प्लांट है। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये क्वीन ऑफ विक्टोरिया की प्लांट है तो इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाता है और एक बार अगर लगा देते हैं तो उसी पॉट में ये लगा रहता है। बहुत अच्छे से ग्रो भी होता रहता है। तो खाद बार बार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मिक्स सॉइल में लगा दीजिए, उसी पॉट में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। तो इसी तरह बहुत सारे प्लांट जो है आप अगर बिगनर हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। बिना खाद में भी बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। तो ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हूँ, बाय फ्रेंड, टेक केयर।